तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि एनसीटी की गलतियों की वजह से किस तरह से बच्चे सजा भुगत रहे हैं, परेशान हैं। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली वीडियोज आप तक मिलते रहें। साथियों, वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर भी क्या करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं वो पहुंच सके। तो बात शुरू करते हैं साथियों। एनसीटी की गलतियों की वजह से जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं देश के, वो परेशान हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष, 1 साल से आप जानते हैं, सबसे पहले बीएड को जो है 1 to 5 से बाहर कर दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, जिसमें उन युवाओं का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने एनसीटी का नोटिफिकेशन देखने के बाद ही बीएड को किया। लेकिन एनसीटी ने की गलती ये रही कि उसने आनन फानन में, जैसे ही केबीएस के जो चेयरमैन, उन्होंने डिमांड की, यानी कि एमएचआरडी से, कि आप जो बीएड को अलाउ कर दीजिए, हमारे यहाँ सफिशेंट जो हैं कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं डीएड या डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए। एमएचआरडी मिनिस्टर जो है वो एक पत्र जारी कर देते हैं एनसीटी को कि बीएड को आप 1 to 5 में शामिल कीजिए। और उस पत्र का संज्ञान लेते हुए एनसीटी जो है बीएड को 1 to 5 में शामिल करते हुए एक गजट पारित कर देती है 28 जून 2018, जिसमें कंडीशन रख देती है कि बीएड को 1 to 5 में शामिल किया जाता है, और साथ में जो है एक उन्हें जो है ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जिससे उन्हें जो है जो 1 to 5 तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की पेडागोजी पढ़ा करके उनको जो है इस योग्य बना दिया जाए कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा सकें, उनको हैंडल कर सकें। ये चीज़ वहाँ पे की गई। लेकिन एनसीटी की गलती आप देखिए कि उन्होंने इस गजट को निकालने से पहले ना ही कोई कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, यानी एक्सपर्ट कमेटी की राय के बाद ही ये गजट निकलना चाहिए था। और साथ ही दूसरी बड़ी गलती है कि तब से लेके आज तक एनसीटी की तरफ से कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराती हो। तो भाई, जब आपने 28 जून 2018 को गजट निकाला और उसमें ये कह दिया कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, बट उसे जो है 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, जो भी उसमें समय रखा गया, आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो उस गजट के आधार पे नौकरी कर रहे हैं 2018 से लेके अब तक लगभग 6 वर्षों से, उनके पास ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब एनसीटी ने कोई संस्था अप्रूव ही नहीं की है जो ब्रिज कोर्स करा सके। तो ऐसे में आप बताइए कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे 1 to 5 में नौनिहाल पढ़ रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलने की क्या गारंटी है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही हो। तो एक तो उन बच्चों के
शिक्षा के लिए, शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उनकी शिक्षा के साथ, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरे, उन सभी बीएड साथियों के साथ खिलवाड़ किया है एनसीटी ने ये गलती करके, जो 1 to 5 के लिए अब एलिजिबल नहीं। तो यानी एनसीटी की गलती, और भुगत कौन रहा है? जो बीएड कैंडिडेट हैं वो भुगत रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश कर दिया है, यानी कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया है 11 अगस्त 2023 को, और उसके बाद जो है 8 अप्रैल 2024 को भी अपने निर्णय का रिव्यू कर दिया, तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सर्वोच्च अदालत ने जब फैसला दे दिया है तो मानना है। बहरहाल एनसीटी की गलती की वजह ये, जो बीएड साथी हैं वो, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है इस गलती का। दूसरा विषय ये है कि एनआईएस डीएलएड जो कि एमएचआरडी की संस्तुति पर और दोनों सदनों से पास होने के बाद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद और एनसीटी के अप्रूवल के बाद एनआईएस डीएलएड कराया गया। देश में लगभग 14 लाख लोगों को, ऐसे शिक्षक, लोग नहीं कहूँगा, ऐसे शिक्षक जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हों, गवर्नमेंट विद्यालय हों, या आपके प्राइवेट विद्यालय हों, या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हों, वहाँ पर जो भी अनट्रेंड शिक्षक थे उन सब को 17-19 में 2 वर्षीय यानी 2 सत्रीय कोर्स एनआईएस डीएलएड कराया गया। लेकिन जबकि राज्य सरकारों की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी उसके साथ, क्योंकि राज्य सरकार के डायरेक्टरों के माध्यम से ही वो पूरा कोर्स संचालित हुआ, लेकिन बावजूद उसके भी जो राज्य सरकारें थीं उन्होंने इस कोर्स को लेके ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बिहार में हुआ, लेकिन बिहार हाई कोर्ट ने उसको, एनआईएस डीएलएड को मान्य किया और वहाँ पे वो वैकेंट भी हुए। बहुत सारे लोग एनआईएस डीएलएड के वहाँ पे जॉब करते हैं। उसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारों ने इसको लेने से मना किया, ऑब्जेक्ट किया, और उसके बाद वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने इसको वैलिड किया और वहाँ पर भर्तियाँ हुई एनआईएस की। लेकिन जब ये मामला उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस मामले में मना कर दिया जाता कि हम एनआईएस वालों को नहीं लेंगे, तो ऐसे में हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने, पहले सिंगल बेंच ने फिर डबल बेंच ने एनआईएस डीएलएड के पक्ष में निर्णय देते हुए इसको वैलिड किया। और ये मामला उत्तराखंड से फिर जयवीर जी के द्वारा, जयवीर बीएड वर्सेस बीएड के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया, और 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिसीजन आता है कि एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स है और ये 2 वर्ष के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। एनसीटी के किसी भी गजट में ये उल्लेख नहीं है कि 18 महीने बराबर 24 महीने। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि ये 2 वर्षीय और 18 महीने का विषय ना करके 2 सत्रीय विषय होना चाहिए, क्योंकि सत्र काउंट होते हैं। परीक्षा आप कब करा रहे हैं, कब नहीं करा रहे हैं, ये आपका विषय है। जो कैंडिडेट्स 18 महीने का कोर्स कर सकते थे वो 24 महीने भी पढ़ाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे उनको जो है, क्योंकि सरकार के आगे डेडलाइन थी कि 31 मार्च 2019 तक सबको ट्रेंड करना है, इसलिए 6 महीने कम रखा गया और 6 महीने इनका इंटर्नशिप मान लिया गया कि आप पहले से सेवाएं दे रहे हैं, विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है। जो डीएलएड में जो रेगुलर डीएलएड होता है उसमें भी लगभग 6 महीने की 2 साल के अंदर इंटर्नशिप कराई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो 6 महीने का अनुभव वहाँ मान लिया गया तो सत्र तो 2 हो गए, महीने भी 24 हो गए। तो वहाँ पर 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
ये कह दिया कि ये कोर्स जो है NSDLED का, ये मान्य नहीं है किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट यानी किसी भी नई भर्ती में शामिल होने के लिए वैलिड नहीं। ये तो रही NCT की दूसरी गलती कि इन्होंने इसको गजट में शामिल नहीं किया, जबकि राजपत्र में शामिल करने के लिए लेटर बाकायदा जो है जो गवर्नमेंट प्रेस है उसको भेजा गया था, और इन्होंने उसका प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं किया और ना ही फीस दी गवर्नमेंट प्रेस को, जिससे वो जो है NSDLED जो है वो राजपत्र में शामिल नहीं हो पाया, नहीं NCT के नोटिफिकेशन में यानी राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो पाया। तो इन दो गलतियों की सज़ा देश के लाखों क्या करोड़ों कैंडिडेट्स भुगत रहे हैं, NSDLED वाले और आपके BEd वाले। अब तीसरा मुद्दा, तीसरी गलती NCT की CTET और TET को लेकर के है, जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, झारखंड से गया, और झारखंड ने उसने अपनी दलील दी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को जो है CTET क्वालिफाई बंदा नहीं समझ पाता, यानी वो उसको नहीं बच्चों को जो उस भाषा में नहीं पढ़ा पाएगा, जो हमारा JTET क्वालिफाइड बच्चा है, शिक्षक है, वो अच्छे से समझता है हमारे संस्कृति को, भाषा को, और उसको पढ़ा पाएगा। जबकि झारखंड में 6 साल से कोई TET नाम की चीज़ नहीं हुई। अलग अलग राज्यों में भी TET जो है 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में ऐसे होता रहता। किसी राज्य में तो TET नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे में NCT ने दोनों को वैलिड किया, CTET को भी और TET को भी। लेकिन NCT की गलती यहाँ पर यह है कि अगर आपको CTET को ऑल ओवर इंडिया हर राज्य में लागू करना था, तो उसके लिए बाकायदा क्लियर नोटिफिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं है। जिस चीज़ को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ था, और 12 सितंबर को, यानी लगभग इसमें 3 दिन सुनवाई के बाद 12 सितंबर को इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया। हालांकि अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इसमें CTET वैलिड होगा या नहीं होगा, JTET की जीत होगी या CTET की जीत होगी। लेकिन आप ये मान के चलें 1% भी अगर CTET की हार होती है, झारखंड में TET जीतता है, तो ऐसे में CTET करने वाले अभ्यर्थियों को NCT की इस गलती का यानी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे देश पे इम्पैक्ट डालने वाला है, जो अब ये फैसला रिजर्व हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर 2024 को। तो इंतज़ार रहेगा ये फैसला कब आता है साथियों, नज़र बराबर बनी रहेगी। जैसे ही इसमें कोई फैसला आएगा, आप लोगों के बीच उस पर भी डिस्कशन ज़रूर करूँगा। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो, सार्थक लगी हो, तो मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहे साथियों, इसके लिए